छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक राजा था जो अनेक युद्धों में विजयी रहा था। उसका सेनापति बहुत महान था। लगभग 80 से अधिक युद्धों में उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। लेकिन एक बार राजा को एक पड़ोसी राज्य से चुनौती मिली। सेनापति ने बौद्धिक आकलन किया और राजा से कहा, ये युद्ध हम लोग नहीं जीत सकते। राजा बड़ा निराश हो गया, उदास हो गया। उसको लगा कि सारे युद्ध जीतने से क्या फ़ायदा, जब अंतिम युद्ध में एक बगल वाले राज्य के युद्ध में ही हमारा सेनापति हार मान जा रहा और हम लोग इसको नहीं जीत पाएंगे। ये जो समाचार था पूरे राज्य में फैल गया, पूरे क्षेत्र में फैल गया। एक फ़कीर आया, उसने राजा से पूछा कि आप क्यों असहाय हैं। राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य से हमें चुनौती मिल रही और हमारा सेनापति कहता है कि मैं युद्ध नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं। तब से मुझे बड़ी निराशा होती है कि इतने सारे युद्ध जीतने का क्या फ़ायदा। फ़कीर ने कहा कि आपका सेनापति बड़ा खतरनाक है, उसको आप हटा दीजिए पद से। राजा ने कहा, क्या बात करते हैं, 80 से अधिक युद्धों में उसने नेतृत्व किया है, उसने हमको विजय दिलाई, बहुत बहादुर और बहुत बुद्धिमान है। उसके निष्कर्ष को, उसके निर्णय को हम कैसे नकार सकते हैं। इतने युद्धों में उसने विजय दिलाई है, इस प्रकार से उसकी समझ है युद्ध को लेकर के, तो वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन फ़कीर ने कहा, आपको हटाना होगा, मैं आपको युद्ध में विजय दिला सकता हूँ। राजा ने कहा, चलिए भाई, अगर आप युद्ध में विजय दिला सकते तो आपकी बात मान लेते हैं। राजा ने सेनापति को हटाया। फ़कीर ने कहा, मुझे सेनापति नियुक्त करिए। राजा ने कहा, आपको तो किसी युद्ध का जो है अनुभव ही नहीं है, किसी भी युद्ध में तो आपने नेतृत्व। उसने कहा, मैं जैसे बोलता हूँ आप करते जाइए। लेकिन अब राजा क्या करता, असहाय था। उसको लगा कि भाई एक उम्मीद तो है, सेनापति भले बुद्धिमान है, भले बहुत सारे युद्धों में नेतृत्व कर चुका है, हमें जीत दिला चुका है, लेकिन अभी तो वो हार मान गया है। तो उसने कहा कि चलिए भाई, आप ही को सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है। फ़कीर सेनापति नियुक्त हुआ। घोड़े पे भी बैठना नहीं आता था, तलवार लगाना भी उसे नहीं आता था। 2-4 लोगों ने मिल करके उसको घोड़े पे बैठाया, तलवार सजाया, पूरा सेना का ड्रेस उसको पहनाया गया और चलने लगा। रास्ते में जाते हुए एक मंदिर पड़ा। फ़कीर ने कहा कि देखिए, सेना के लोग भी आशंकित थे कि क्या युद्ध में जीत दिलाएगा, ये तो फ़कीरियत का इसको अनुभव होगा, इसको युद्ध का अनुभव थोड़ा ही है। वो भी जानता था कि मेरे प्रति सेना का विश्वास नहीं है। लेकिन रास्ते में जाते हुए एक मंदिर पड़ा। उसने कहा कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं मैंने युद्ध तो नहीं लड़ा है, लेकिन मैंने जो है साधना की है और इस मंदिर के देवता पर मेरा पूरा विश्वास है। इतना लंबा जीवन मेरा गुजर गया, ये मंदिर का देवता जब किसी बात को लेकर एग्री हो जाता है तो वो काम ज़रूर होता। पूरी सेना ने कहा, भाई ये तो इसकी बात मानी जा सकती है, क्योंकि इसको फ़कीरियत का अनुभव है, इसको तमाम दैवी चेतना का अनुभव है, इसलिए ये बात तो सही कह रहा है। तो उसने कहा, देखिए, इस मंदिर के सामने हमारे पास ये सिक्का है, इसमें मैं हेड या टेल जो है उछालूंगा तो हेड या टेल आएगा। आप लोग अपनी जीत के लिए क्या मानना चाहते हो। सबने कहा, भाई हेड मानेंगे। उसने पूजा करना शुरू किया। लगभग 1-2 घंटे तक पूरा आराधना की। फिर मंदिर के देवता के सामने उसने निवेदन करते हुए कहा, हे देवता, हम लोग युद्ध में जा रहे हैं, क्या विजयी होंगे। और अपना सिक्का उछाला और हेड आ गया। अब उसने कहा कि जीत पक्की है। सैनिकों को लगा कि भाई बात तो सच है, जो है इस मंदिर के देवता का इस पे विश्वास है और ये पूरा देख के भी लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे। सेना जानते हैं गई, युद्ध लड़ी और युद्ध में जीत गई। और लौटते हुए जब सेना लौटने लगी, पुनः वो मंदिर पड़ा, तो सभी सैनिकों ने कहा, ये मंदिर के देवता को धन्यवाद दिया जाए, आखिर इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के अनुमति से तो हम लोग युद्ध में जीते। फ़कीर ने कहा, इस मंदिर के देवता का इसमें कोई जो है योगदान है। लोगों ने कहा, क्या बात करते हैं, यहीं से तो हम लोगों को निर्णय मिला था। वो उतरा उसी मंदिर के सामने फ़कीर, और उसने दोबारा अपने सिक्के को उछाला और हेड आया। और उसने लोगों को दिखाया कि सिक्के में दोनों तरफ हेड है। सिर्फ आपके मानसिक शक्ति के मजबूती के लिए, आपके मन स्थिति को जागृत करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया था। वास्तव में इस सिक्के में तो दोनों तरफ एक ही लिखा हुआ, हेड लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, युद्ध जीतने पर विश्वास नहीं था, क्योंकि आपका सेनापति बहुत अनुभवी था, बहुत बुद्धिमान था, और उसके बौद्धिक निष्कर्ष के नाते आप लोग पहले ही हार चुके थे। युद्ध जीतने से पहले ही आप हार चुके थे और इस नाते आपकी हार सुनिश्चित थी। लेकिन चूंकि आपने यह मान लिया कि आप युद्ध जीतेंगे, तो आप युद्ध जीत गए।